क्लासिकल मैकेनिक्स को याद करें। जब आपके पास मोशन के इक्वेशन थे, मुझे यकीन है कि आपने इसे देखा होगा। क्लासिकल मैकेनिक्स में dA/dt है डेल A/डेल t। यदि इसकी एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस है, अगर हम उन ऑपरेटरों को देखें जिनके पास नहीं है एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस, तो मैं इसके बारे में भूल सकती हूँ। प्लस हॉरिजॉन ब्रैकेट A के साथ आपने यह किया है। आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स में क्या अपेक्षा है? एरेनफेस्ट थ्योरम हमें बताता है कि मैट्रिक्स एलिमेंट्स के d/dt या यहाँ तक कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू होनी चाहिए डेल ए का एक्सपेक्टेशन वैल्यू डेल ए डेल टी प्लस हॉरिजॉन ब्रैकेट कम्यूटेटर ब्रैकेट बन जाता है जिसमें एक ओवर आई एच क्रॉस होता है, तो यह एक कम्यूटेटर ब्रैकेट बन जाएगा। मैट्रिक्स एलिमेंट जो संभवत यहाँ एक ओवर आई एच क्रॉस होगा, यह मेरा अनुमान है जिसे मैंने अभी तक सिद्ध नहीं किया है। हम सिद्ध करना चाहते हैं ताकि हम एरेनफेस्ट थ्योरम के अनुरूप है कि मोशन के परिचित इक्वेशन जो आप देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में मैट्रिक्स एलिमेंट्स के लिए प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य होना चाहिए। तो यह मैट्रिक्स एलिमेंट, जैसा कि मैंने कहा, यह इस टी का फंक्शन है। श्रोडिंगर पिक्चर में आपको टी का ए फंक्शन कैसे प्राप्त होता है? यह टाइम के फंक्शंस की स्थिति है। हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर टाइम के फंक्शन है। तो जब मैं d/dt करती हूँ, मैं या तो श्रोडिंगर पिक्चर में स्टेट पर d/dt करूंगी या मुझे हाइजेनबर्ग पिक्चर में ऑपरेटर पर d/dt करूंगी, और मुझे इसे प्राप्त करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं आगे यही करने जा रही हूँ। यह सिर्फ यह दिखाने के लिए है कि सब कुछ टाइटली कंसिस्टेंट है। क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको जो कुछ भी मिलता है, जब आप क्वांटम सिर्फ में जाते हैं तो यह आपकी एक्सपेक्टेशन है। हम कंसिस्टेंट हैं, इसलिए मैंने इस तथ्य पर जोर दिया है कि या तो आप श्रोडिंगर पिक्चर में कार्य करते हैं या हाइजेनबर्ग पिक्चर, दोनों आपको वही फिजिक्स देंगे। अब देखते हैं मोशन के हाइजेनबर्ग इक्वेशन, श्रोडिंगर पिक्चर। तो आप एक मैट्रिक्स एलिमेंट का डेरिवेटिव टाइम लेते हैं इसके d/dt से, इसलिए श्रोडिंगर पिक्चर में, जैसा कि मैंने कहा कि स्टेट्स टाइम के साथ विकसित होते हैं, तो हम रखने की कोशिश करेंगे डेल/डेल t। इस स्टेट पर as प्रभावित नहीं है, लेकिन ax प्रभावित हो सकता है अगर इसकी एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस हो। यदि आपके पास एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं है तो इस टर्म को आप शून्य पर रख सकते हैं। यदि आपके पास t टाइम्स xp प्लस px या कुछ और है तो यह एक एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस है, इसलिए यह टर्म जनरल रूप से संभव है यदि एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस हो। और फिर आखिरी ब्रैकेट स्टेट। फिर आगे क्या? आप आगे क्या करेंगे? स्टेट के टाइम एवोल्यूशन के लिए इक्वेशन के लिए अपने पोस्टुलेट का उपयोग करें। साई के s का डेल/डेल t h पर समान ब्रैकेट है। यह क्या है? यह इस जगह से है, केवल हमने प्राप्त किया है यूनिटरी एवोल्यूशन। यह श्रोडिंगर इक्वेशन है या स्टेट का स्टेट एवोल्यूशन। स्टेट का टाइम एवोल्यूशन हमारे पास यह है इक्वेशन जो अंततः हमें देता है समय इंडिपेंडेंट पोटेंशियल्स। आप दिखा सकते हैं कि यह और कुछ नहीं है लेकिन यह हमने किया है, ठीक है, इसलिए हमें इसे सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है। हमें इसे आपके सिंप्लीफाइड मैट्रिक्स एलिमेंट
में सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है और देखें कि हमें क्या मिलता है। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूट करें हैमिल्टनियन समेशन, यह भी आपको देगा। तो जब आप इसे ब्रैकेट पर करती हैं तो क्या होता है, यहाँ एक नेगेटिव साइन होगा या नहीं। 5SI H बटा डेल टी, यदि यह H 5S पर है, आपने डुअल लिया है, डुअल आपको ब्रैकेट देगा, ब्रैकेट डुअल वेक्टर IH बन जाएगा -II डेल बटा डेल टी। क्या यह सही है? और हैमिल्टनियन H डैगर है H, तो आपको इसे और यह सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता है पहले टर्म और अंतिम टर्म में। इसे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आपको मिला, यह धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। आपको मिलता है AH, आपको एक माइनस मिलता है H और ऑर्डर मायने रखता है। H के समान नहीं है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। और क्या हमें एक कम्यूटेटर मिलेगा? क्या इस वजह से यह माइनस साइन है? आप सभी इस इक्वेशन को सरल कीजिए, सरल करने के बाद आपको क्या मिलेगा? तो एक ऑपरेटर के इस मैट्रिक्स एलिमेंट का टाइम डेरिवेटिव मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ हो जाता है। यदि कोई एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस है तो आपके पास यह एक ऑपरेटर का पार्शियल डेरिवेटिव है प्लस पहले टर्म ने आपको a माइनस HSAS दिया होगा, यह टर्म आपको AASHS देगी। यह क्या है? यह कम्यूटेटर ब्रैकेट के अलावा और कुछ नहीं है। हमने यह सिद्ध करने की कोशिश की है। आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या देखा है? श्रोडिंगर की पिक्चर में की यह मैट्रिक्स एलिमेंट्स है जो बिल्कुल उसी इक्वेशन का पालन करती है जिसमें पॉइसन ब्रैकेट को कम्यूटेटर ब्रैकेट द्वारा रिप्लेस किया जाता है, जिसे IH से डिवाइड किया जाता है। मैं यही कह रही थी, यह आपकी अपेक्षा है और हमने सत्यापित किया है। लेकिन एक जांच के रूप में हमें हाइजेनबर्ग की पिक्चर में भी वही कार्य फिर से करना चाहिए। हमने इसे श्रोडिंगर पिक्चर में किया था, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने के लिए हाइजेनबर्ग पिक्चर में भी इसे फिर से करना चाहिए कि हाइजेनबर्ग पिक्चर में भी वही फिजिक्स इक्वेशन प्राप्त हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं कि जिन ऑपरेटर्स पर हम विचार करने जा रहे हैं वे समय पर एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस नहीं रखते हैं, जिसका अर्थ है कि H का डेल बटा डेल टी 0 पर सेट है। यहाँ कोई स्पष्ट एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं है। पार्शियल डेरिवेटिव A ऑपरेटर का पार्शियल डेरिवेटिव टाइम के संदर्भ में 0 पर सेट होगा। आपको दिखाना है, हम हाइजेनबर्ग पिक्चर में पहले ही देख चुके हैं कि मैट्रिक्स एलिमेंट्स टाइम डेरिवेटिव एक्सप्लिसिट रूप से कम्यूटेटर ब्रैकेट है। यह हमने पिछली स्लाइड में देखा है और यही मैंने कहा है कि यदि आप याद करने की कोशिश करते हैं कैसे एक डायनेमिकल वेरिएबल जो एक्सप्लिसिट रूप से टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, जब आप इसे क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हैं तो आप dA बटा dt लिखेंगे डेल A के रूप में डेल x में डेल x बटा डेल t प्लस डेल A डेल t बटा डेल p बटा डेल t। यहाँ कोई टाइम डिपेंडेंस नहीं है, यहाँ एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस है। क्लासिकल मैकेनिक्स में सभी ऑब्जर्वेबल्स या सभी डायनेमिकल वेरिएबल फेस स्पेस कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंट है। फेस स्पेस x और p है। आपके पास टाइम भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास वह टाइम था तो आपके पास टाइम के संदर्भ में एक ऑपरेटर का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, जो कि मैंने इसलिए नहीं रखा था क्योंकि मैं केवल A को केवल होने के लिए ले रही हूँ। x और p पर डिपेंडेंट है। जब मैं कहती हूँ कि इसकी एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं है तो मेरा यही मतलब है। इस फेस स्पेस के टाइम एवोल्यूशन से आने वाली एक अंतर्निहित टाइम डिपेंडेंस है। यहाँ कोई एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं है। और चीजों को फिर से लिखने के लिए इस हैमिल्टन इक्वेशन का उपयोग करें और फिर आप देखते हैं कि यह एक पॉइसन ब्रैकेट के अलावा और कुछ नहीं है। यह सिर्फ याद करने के लिए है। और हम देखते हैं कि यहाँ मैट्रिक्स एलिमेंट के लिए भी ऐसा हो रहा है, जिसे एरेनफेस्ट थ्योरम एक्सपेक्टेशन कहा जाता है। तो नोटिस करें कि पॉइसन ब्रैकेट क्वांटम मैकेनिक्स में कम्यूटेटर ब्रैकेट बन जाता है और इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स मैट्रिक्स एलिमेंट्स पर है। तो यह और कुछ नहीं आपकी एरेनफेस्ट थ्योरम है। अभी तक हम श्रोडिंगर की पिक्चर में हैं, हम हाइजेनबर्ग की पिक्चर में नहीं गए हैं। यह इक्वेशन जो कि यदि आप क्लासिकल
मैकेनिक्स को देखते हैं तो वे इसे हाइजेनबर्ग की मोशन इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को हाइजेनबर्ग इक्वेशन कहा जाएगा और यह श्रोडिंगर पिक्चर में सत्यापित है। क्लासिकल मैकेनिक्स इक्वेशन मैट्रिक्स पर श्रोडिंगर पिक्चर में बन जाती है। तो अब हम वही इक्वेशन करेंगे हाइजेनबर्ग पिक्चर में और हम इस मैट्रिक्स एलिमेंट पर d/dt लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह स्टेज टाइम पर विकसित नहीं होती है। तो टाइम के साथ क्या विकसित होता है? ऑपरेटर। इसलिए यह मैट्रिक्स एलिमेंट एक्सप्लिसिट रूप से है dAh/dt है। हम इसे कैसे करते हैं? आप जानते हैं AH एक्सप्लिसिट रूप से AH और कुछ नहीं U डैगर AS U है। आप पहले कर सकते हैं कि यहाँ एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस है जो आपके पास डेल AS/डेल T होगा, अन्यथा आपके पास होना चाहिए du dagger/dt। तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वहाँ से AHS आ रहा होगा। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? चलो इसे एक साथ करते हैं और फिर शायद हम इस लाइट को फ्लैश कर सकते हैं। तो AH का T है U डैगर T, नहीं है AS U का T, नोट d/dt के AH है du dagger/dt AS U प्लस U डैगर। मैं बस यह सब सप्रेस कर रही हूँ T, नोट ठीक है U डैगर AS du/dt du/dt क्या है? माइनस I/H क्रॉस हैमिल्टनियन टाइम्स U du dagger/dt प्लस होगा I/H क्रॉस U डैगर। यहाँ इस विशेष मामले में U हैमिल्टनियन का फंक्शन है। चाहे मैं इस साइड को रखूं या उस साइड को, वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्वांटम मैकेनिक्स बहुत महत्वपूर्ण है जिसे आपको रखना है, लेकिन जहां मैं इसे रखती हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस H को नहीं रख सकती हूं, मुझे इसे यहाँ वापस सब्स्टिट्यूट करना है, मुझे इसे बनाए रखना है क्योंकि आप AS को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप AS को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करके इसे सरल बना सकते हैं? क्या यह सही है? यहाँ कुछ चीजें करें। मुझे बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। I/H क्रॉस। आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। यह AH क्या है? इसी तरह मैं अदला बदली कर सकती हूँ। यह H और U और इसे इस प्रकार लिखें AH H माइनस साइन के साथ, और यहाँ आपके पास होगा तो क्या होता है? तो यह दोनों समान हैं। हाइजेनबर्ग पिक्चर में सुंदरता यह है, चूंकि ऑपरेटर टाइम के फंक्शंस हैं,
मुझे यहाँ मैट्रिक्स एलिमेंट्स के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ फोकस कर सकती हूँ क्योंकि स्टेट टाइम के साथ विकसित नहीं होते हैं। यह इक्वेशन ठीक वैसा ही होगा जैसा आप अपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पॉइसन ब्रैकेट के साथ देखते हैं हाइजेनबर्ग पिक्चर में। लेकिन आपको यह कहना होगा कि आप हाइजेनबर्ग की पिक्चर में हैं ताकि हर कोई यह जान सके कि स्टेट के वेक्टर टाइम के साथ विकसित होते हैं। मैट्रिक्स एलिमेंट रखते हुए आप रख सकते हैं, लेकिन वे फ्रोजन स्टेट्स हैं। वे टाइम में विकसित नहीं होते हैं। एरेनफेस्ट थ्योरम का अभी भी उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन हमने एक अलग दृष्टिकोण में फिर से लिखने की कोशिश की है जो हाइजेनबर्ग की पिक्चर है, जहां रोड टाइम के फंक्शंस के रूप में ऑपरेट करती है और इक्वेशन ठीक वैसे ही है जैसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स में एक ऑपरेटर इक्वेशन के रूप में देखते हैं। IH क्रॉस ओवर कम्यूटेटर ब्रैकेट द्वारा रिप्लेस किए गए पॉइसन ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स करें जो मैंने अभी आपके लिए किया है। आप वापस जा सकते हैं और इसके साथ बैठ सकते हैं और इसे करें और आप दिखा सकते हैं कि यदि कोई एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस नहीं है तो आप इस पहली टर्म को भूलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर एक एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस है तो यह एक ऑपरेटर है, यह टर्म ऑपरेटर है। हाइजेनबर्ग पिक्चर में डेल टी बटा ऑपरेटर डेल ए एस क्या है? ऑपरेटर यू डैगर यू के साथ मैं इसे कहती हूँ हाइजेनबर्ग पिक्चर ऑपरेटर। इसलिए मैंने सरलता के लिए इस टर्म को यह कहते हुए नजरअंदाज कर दिया कि हम ऑब्जर्वेबल्स को देखते हैं जिनका कोई एक्सप्लिसिट टाइम पर डिपेंडेंस नहीं है। भले ही आपके पास एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंस हो, आप कम्यूटेटर ब्रैकेट के रूप में एक ऑपरेटर के टाइम डेरिवेटिव के लिए एक ऑपरेटर इक्वेशन लिख सकते हैं और आपके पास हाइजेनबर्ग पिक्चर ऑपरेटर हो सकता है जहां डेल ए एस बटा डेल टी एक श्रोडिंगर पिक्चर ऑपरेटर है। हाइजेनबर्ग पिक्चर ऑपरेटर का अर्थ है आप सामने ए यू डैगर रखेंगे और यू पर तो कोई भी ऑपरेटर जो मैं आपको देती हूँ, मान लीजिए मैं लिखती हूँ ए एस सबस्क्रिप्ट एच के साथ। इसे इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए। यही अर्थ है। सबस्क्रिप्ट एच का मतलब है कि मुझे हाइजेनबर्ग ऑपरेटर लिखना है और मैं इसे इस तरह लिख सकती हूँ। इसलिए जहाँ भी आपको यह मिले आपको इसे बदल देना चाहिए ताकि इन दोनों का विषय हो पिक्चर, और हमें इसमें कुछ समस्याएं होंगी इन दो पिक्चर्स पर एक को दूसरे से कैसे रिलेट किया जाए। तो बात यह है कि यदि आप स्टेशनरी स्टेट्स को हैमिल्टनियन देखना चाहते हैं तो चलिए मान लीजिए स्टेशनरी स्टेट्स जो EI या UI है। आप हमेशा दिखा सकते हैं कि कोई भी लीनियर ऑपरेटर मैट्रिक्स एलिमेंट यह क्या होगा? यह है UI हैमिल्टनियन ए ऑपरेटर UI माइनस UI पर एक ऑपरेटर हैमिल्टन पर UI। यह होगा EI माइनस EI। सही है। मैं शुरू करती हूँ। वह हैमिल्टन यह होने जा रहा है 0। तो हैमिल्टनियन के स्टेशनरी स्टेट्स पर इस हैमिल्टनियन के कम्यूटेटर ब्रैकेट के साथ वे हमेशा 0 होते हैं। कई बार तो ये चीजें हमारी मदद करेंगी कोशिश करने के लिए और ऑपरेटर के टाइम डेरिवेटिव को देखने के लिए बहुत अच्छी तरह से इनमें से कुछ चीजें। दूसरी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रही था, अगर आप कोई अन्य ऑपरेटर लिख सकते हैं ए के साथ एच के कम्यूटेटर के रूप में
तो उस असाइनमेंट में यही सवाल था। तो अब दिखाएं कि आपका मोमेंटम ऑपरेटर हैमिल्टनियन ने किसी को क्या दिया। v का x मोमेंटम ऑपरेटर के रूप में लिखा जा सकता है। कुछ कारकों तक मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह प्रोपोर्शनल है। एक बार जब मैं हैमिल्टनियन के कम्यूटेटर के रूप में कुछ अन्य अवलोकन करने योग्य लिखती हूँ जो मेरी मदद करती है। यह क्या है? इस तर्क से शून्य। उदाहरण के लिए अपने हार्मोनिक ऑसिलेटर को ले। हार्मोनिक ऑसिलेटर, अगर मैं आपको एवरेज मोमेंटम खोजने के लिए कहूं तो आप क्या करेंगे? मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप क्या करेंगे? वेव फंक्शन औपचारिकता में आप क्या करते हैं? मान लें कि पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है, आप क्या कर सकते थे? dx साई 0 x p ऑपरेटर साई का 0 x आपने क्या किया होगा? समान रूप से इसे फिर से लिखा जा सकता है z 0 u 0 p ऑपरेटर u 0 के रूप में। यह एक्सप्लिसिट रूप से यदि आप इस हर्माइट फंक्शंस का उपयोग करते हैं आप दिखा सकते हैं कि यह एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 है, ठीक है। लेकिन अब इसे इस तरह करने के बजाय मैंने यह कहने की कोशिश की है कि यह u के समान नहीं है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हैमिल्टनियन कुछ कारकों पर निर्भर है। मैं उन फैक्टर्स के बारे में चिंतित नहीं हूँ। p² ओवर 2m प्लस हाफ के x², तो m को 1 और k को 1 होने दें। तो आप हमेशा लिख सकते हैं हैमिल्टनियन के साथ x। चलो हैमिल्टनियन करते हैं x s के साथ। कौन सा योगदान देगा इन दो टर्म्स के बीच? p² ओवर 2m अकेले ही योगदान देगा और यह p क्या होगा? 1/2m इंटू 2 इंटू p ऑपरेटर में। तो अनिवार्य रूप से मैंने दिखाया है कि 2i क्रॉस होगा। हाँ, आपका धन्यवाद। इसलिए अनिवार्य रूप से जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ वह यह लंबे घुमावदार गणना करने के बजाय है। मैं इसको एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ कि क्या इस ऑब्जर्वेबल्स को हैमिल्टन के कम्यूटेटर ब्रैकेट के रूप में कुछ और लिखा जा सकता है जो कि लीनियर ऑपरेटर हो सकता है। हमने इसे 0 दिखाया है। अगर मैं अपनी मोमेंटम को कम्यूटेटर के रूप में लिख सकती हूँ तो यह 0 है। इसके साथ काम करने के बजाय वही तर्क जिसके साथ आप काम कर सकते थे। अगर मैं यह जानना चाहती हूँ कि x ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, आप इसे किसी के प्रोपोर्शनल होने के लिए दिखा सकते हैं। यह भी 0 है। मैं केवल डायरैक नोटेशन का उपयोग करने की पावर कहने की कोशिश कर रही हूँ। कम्यूटेटर ब्रैकेट, क्या आप जानते हैं यह पूरी तरह से अदृश्य है लेकिन बहुत सी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो मुझे यहीं रुकने दे।